जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त ललित शर्मा। आज आपको एक ही बहुत ही शानदार विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। वो है रिट लेवल फर्स्ट और सेकंड 2020 की इस परीक्षा के संबंध में। बहुत से बच्चों के मेरे पास कमेंट आए और फ़ोन से भी बात हुई, बोल रहे हैं कि सर इसके संबंध में कुछ गाइड कीजिए, क्या परीक्षा होगी कि नहीं होगी। इसके संदर्भ में उनमें बहुत संशय है, लेकिन आज के इस वीडियो में आप मेरे द्वारा 4 बातें विशेष रूप से जान पाओगे और ये जानने के बाद आपके सारे डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। इस सेशन को आप पूरा देखिए। इस सेशन में आज आप जानोगे कि रिट की परीक्षा सितंबर में होगी कि नहीं, इसका सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करें और 100% स्टडी की जो रणनीति है, जो प्लानिंग है, वो मैं आपको बताऊंगा। बस आप मेरे इस YouTube चैनल, जो आपका YouTube चैनल है हिंदी गुरु LK शर्मा पर बने रहिए अंत तक। आपकी एक काम दे रहा हूँ, वो काम ये है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैं कुछ पंक्तियाँ जो आपके लिए आज लेके आया हूँ, क्योंकि आप युवा पीढ़ी हैं और युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी खास बात होती है वो सब कुछ परिवर्तन कर सकती है। आप भी युवा हैं, आप अपने अंदर परिवर्तन और जोश लाइए। वो जोश जब तक जुनून आप में नहीं आएगा तब तक नहीं होगा, क्योंकि युवा शब्द को आप उल्टा करके पढ़ते हो तो वो बन जाती है वायु, और वायु जब अपने रूप में आती है तो सब कुछ इधर से उधर कर देती है। तो वैसे ही आप युवा हैं, आपके लिए कोई भी शब्द है या कोई भी ऐसा काम है जो आपके लिए असंभव नहीं है। जब दशरथ माझी जैसे व्यक्ति ने 22 साल में पहाड़ को बीच से रास्ता निकाल दिया, तो आप एक कलम के धनी हैं और इस कलम की ताकत से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हम अपने इस बिंदु को शुरू करते हैं। जो ये सेशन हमारा है ये बहुत ही शानदार होने वाला है। इस सेशन की शुरुआत करता हूँ मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से। आपके पास क्या है? वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ तुम्हें मैं जगाता हूँ, कुछ तुम खुद को जगा दो। अभी हम चर्चा करते हैं अपने बिंदु पे। सबसे पहला पॉइंट था, क्या परीक्षा सितंबर में होगी? होगी। आपने फॉर्म भर दिया या नहीं भरा वो अलग बात है। अगर सितंबर में परीक्षा की घोषणा हमारे शिक्षा मंत्री के द्वारा कर दी गई है तो वो परीक्षा सितंबर में होगी। अब हमारे सामने एक डेट आ गई है 2 सितंबर। आप उसको मद्देनजर रखते हुए आपके पास दिन बचे हैं, अगर टोटली देखा जाए तो 90 डेज। उस 90 डेज में घंटे, मिनट और सेकंड निकालिए और उसके संदर्भ में अपनी तैयारी कीजिए। वो आपके लिए समय बहुत कीमती है, एक एक दिन आपके लिए कीमती है। 90 दिनों में आपको अपने सिलेबस को कम से कम 4 बार कंप्लीट कर देना है। परीक्षा नहीं होगी वो अलग मैटर है। आपके पास एक तारीख आ गई। जिस तरीके से अर्जुन को चिड़िया की केवल आंख दिखाई दी थी, चिड़िया दिखाई नहीं दी थी, वैसे आपके लिए सिर्फ एक ही है कि मुझे शिक्षक बनना है तो बनना है। शिक्षक आप बन चुके हैं। जिस दिन आपने BEd और BSTC कर ली, आप 75% शिक्षक बन चुके हैं। बाकी 25% अभी हमारी गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार है, वो आपको बना देगी। तो आप ये जो YouTube पे बहुत से ऐसे लोग हैं आपको संशय में डाल रहे हैं कि सर परीक्षा होगी कि नहीं, इस संशय में आपको नहीं पढ़ना है। सबसे पहली बात ये, क्योंकि हमारे मंत्री जी ने हमें बयान दे दिया, हमारे पास डेट आ गई है, टारगेट है वो हमारे लिए, तो उस पर हमें ध्यान देना है। नंबर 2 बात, सिलेबस के बारे में मैं इतना आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये एक बहुत विशाल है, लेकिन इतना आपको बता दूंगा कि आप सिलेबस के अंदर जो है रिट लेवल फर्स्ट और सेकंड में 150 प्रश्न आने हैं। उन 150 प्रश्नों को 4 भागों में बांटा गया है। बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, हिंदी, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, जिसमें संस्कृत, अंग्रेजी जो भी आप चूज करना चाहें, और एक पर्यावरण अध्ययन या गणित जो लेवल फर्स्ट के लिए, लेवल सेकंड के लिए SST है, और साइंस वालों के लिए साइंस और मैथ है। ये सिलेबस है। आप अगर कमेंट बॉक्स में बोलेंगे तो मैं इसके सिलेबस के ऊपर भी आपको विशेष जानकारी उपलब्ध करा दूंगा, और इसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। सिलेबस की सबसे बड़ी विशेष बात ये होती है कि सिलेबस में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उसके ऊपर ध्यान देना है। ये नहीं है कि क्योंकि आप युद्ध पे जा रहे हो और हथियार लेके नहीं जाओगे तो फिर फायदा क्या। तो ये आपके लिए युद्ध है, तो हथियार है सिलेबस, सबसे पहला सिलेबस। बाद में है आपका दिमाग और आपकी कलम, जिसकी ताकत से आप उस युद्ध को जीत सकते हैं। तो उसकी प्रिपरेशन आप सिलेबस के आधार पर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट बच्चों का मेरे पास जो सवाल आया था वो था कि सर तैयारी कैसे करें। आज के समय मैं आपको बताना चाहूँ कि बहुत से बच्चे अभी बोल रहे हैं कि सर हम कोचिंग करें क्या, कोचिंग करके करोगे क्या। आप 90 दिन बचे हैं आपके पास, मतलब इस 90 दिन में कुछ नहीं होने वाला।
जो करोगे वो सब आप कुछ करोगे। कोचिंग में आप क्या पढ़ाएंगे? जो आपके पास किताबें हैं वही पढ़ाएंगे, इसके अलावा तो कोई नई चीज़ तो आपको सिखलाएंगे नहीं। वो ज़्यादा आप उस कोचिंग के जाने के चक्कर में अपना टाइम वेस्टेज करोगे, और इस समय आपके लिए एक एक मिनट कीमती है, एक एक सेकंड कीमती है। तो उस संदर्भ में अपने आप को बना के रखना है। तैयारी में कोचिंग के संदर्भ, अभी मैं कोचिंग के बारे में आपको मना ही करूंगा स्पष्ट कि अभी कोचिंग करना उचित नहीं है। वैसे भी लॉकडाउन में सारी कोचिंगें बंद हैं। दूसरी चीज़ है आपके लिए यूट्यूब। आज की इस यूट्यूब यूनिवर्सिटी जो खुली हुई है, ये लोगों को, हमारे स्टूडेंट्स को पूर्ण रूप से गुमराह कर रही है, पूर्ण रूप से गुमराह कर रही है, बच्चों को गाइड कम कर रही है। 95% यूट्यूब पर एजुकेशन के नाम पर सिर्फ ठगी की जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं किया जा रहा है। कोई एक आधा चैनल है जो बच्चों को सही मार्गदर्शन देता है, तो आप यूट्यूब पर अपना समय व्यतीत न करें। सिर्फ सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी, क्योंकि पेपर आप ही करने जाओगे, कोई दूसरा पेपर नहीं करेगा। तो आप उस सेल्फ स्टडी पर ध्यान दें। अब सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है मेरे सामने, जो आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि सर इसकी तैयारी हम कैसे करें जिससे हमारा सिलेक्शन हो, तो मैं इसके आपको 100% जो रणनीति बता रहा हूँ सफलता की, वो ये है कि आप यदि एकाग्रचित होकर उस रणनीति को फॉलो करते हैं, मेरे द्वारा बताए जाने के बाद आपको वैसे ये रणनीति पहले से ही पता है क्योंकि पुरानी चली भी आ रही है, पुरानी चली भी आ रही है, ये रणनीति क्या है। उस रणनीति पर सबसे पहला पॉइंट रणनीति का जो आता है वो मैंने शुरू में ही बता दिया। आपने फॉर्म के भरने के बाद आपके पास सबसे पहला पॉइंट आता है सिलेबस। सिलेबस का आप पूरा अध्ययन किया होना चाहिए। क्या है सिलेबस? वो उसकी बारीकी एक एक आपको पता हो कि किस यूनिट से, किस चैप्टर से कितने पर्सन आ रहे हैं। नंबर 2, पुराने पेपर आपके पास पड़े हों, जितने भी रीट या आरटेट के जितने भी पेपर हुए हैं वो आपके पास होने चाहिए। उनके प्रत्येक ऑप्शन की आपको जानकारी होनी चाहिए। और तीसरी चीज़, लोग बोलते हैं कि कक्षा 6 से 12 तक की किताबें पढ़ लो, वो पढ़ लो। उस चक्कर में अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों आपके पास इतना समय अभी बचा नहीं है। कक्षा 6 से 12 तक की किताबें आप पढ़ोगे, 10 पन्ने पढ़ोगे, काम की बातें आएंगी मात्र 4। वो आप, इससे बेटर है कि आप अच्छे पब्लिकेशन की एक अच्छी गाइड ले आओ और उसको बड़े ध्यान से पढ़िए, पूर्ण रूप से ध्यान से पढ़िए, कम से कम 5 बार। और फिर वो ओल्ड पेपर कीजिए एक एक बिंदुओं पे। सबसे अच्छा है इसमें आप सेल्फ स्टडी कीजिए, अपना हार्ड वर्क कीजिए। इसके अलावा आपका कोई मार्ग नहीं है। सारे यूट्यूब पे या कहीं आपको भटका रहे हैं। मैं सिर्फ मेरे विषय के संदर्भ में आपको बता सकता हूँ कि मेरा विषय जो हिंदी है उसमें आपको मैं 30 के 30 नंबर आपको दिला दूंगा। तैयारी करनी है सरल से कठिन की ओर। जो सब्जेक्ट पे आपकी कमांड है उसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कौन से, अगर आप चाहते हो तो मैं किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है उसके संदर्भ में भी एक अलग से वीडियो हम बना लेंगे। लेकिन अभी आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। सबसे पहले आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, हार्ड वर्क कीजिए, ऊपर वाले पे विश्वास कीजिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। आपके सामने टारगेट है, उसको देखिए और उसको भेद दीजिए, यानी सी द टारगेट, हिट द टारगेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपके लगता है कि मैंने आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट किया है, आपको यदि सही गाइड किया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं चाहता हूं कि वो प्रत्येक गरीब बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचे। यह आपकी जिम्मेदारी है। आपको यदि नोट्स चाहिए, मैं यूट्यूब पे भी आपको पढ़ाऊंगा, इस चैनल के माध्यम से भी। अगर नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें और हमेशा पढ़ते रहें। जय हिंद दोस्तों।